हेलो फ्रेंड्स, अपन वेक्टर स्पेस का एक और लेक्चर आज करेंगे बेटा। थोड़ा सा ये अलग लेक्चर है। वेक्टर स्पेस की एक टफ़ चीज़ है ये। हालांकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन के जस्ट बाद आ रही थी, लेकिन मैंने इसको फलांग दिया। अब मैं ये उन्हीं बच्चों को सलाह दूंगा जो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो वही बच्चे इसको करें, नहीं तो उनको 2.5 क्वेश्चन आराम से मिल चुका है। और अगर कोई 2.5 से ज़्यादा जाना चाहता है तो इस चीज़ को भी पढ़ ले। एक घाती विस्तृति या लीनियर स्पान एक अच्छा वर्ड है बहुत कि वेक्टर स्पेस का। और वो क्या है कि वो कह रहा है यदि S बराबर V1 V2 Vn सदिश समष्टि Vf का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अपन ने क्या एक वेक्टर स्पेस लिया है फील्ड के ऊपर, ठीक है, और S उसका एक सबसेट लिया है और उसमें n एलिमेंट्स हैं। अब वो कह रहा है S के अपन देखो डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि S के कोई से भी 2 एलिमेंट ले लूँ, मैं 3 एलिमेंट ले लूँ और उनके डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बना दूँ, या S के ही मैं V1 V2 Vn के अलग अलग अल्फाज के साथ अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है उन लीनियर कॉम्बिनेशनों का भी एक सेट बना दो, और उस सेट को किससे नाम दे दिया अपन ने? LS से। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो सेट है वो S का क्या कहलाता है? LS कहलाता है। देखो S का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना बहुत सिंपल है। अल्फ़ा 1 V1, अल्फ़ा 2 V2, अल्फ़ा n Vn। देखो मैं अल्फ़ा 1 की जगह बीटा 1 ले लूँ तो बीटा 1 B1, बीटा 2 V2, बीटा n Bn, फिर गामा ले लूँ, डेल्टा ले लूँ। तो ऐसे करते करते S के कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बन गए? बहुत सारे। तो कहते हैं उन लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए S के आपने, उनका सबका एक सेट बना लिया और उस सेट को अपन ने क्या नाम दे दिया? LS। और वो LS जो है S की क्या है? एक घाती विस्तृति कहलाती है। अब इसका यूज़ क्या है साहब? आपने तो ये कह दिया साहब ऐसे बना लिया, तो इसका यूज़ देखना बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि S = V, सिर्फ एक अवयवी समुच्च लिया अपन ने जहाँ V क्या है? 0 नहीं है, ठीक है। सदिश समष्टि V/F का एक उपसमुच्चय है, ठीक है। वो कह रहा है S बराबर V, मतलब एक ही अवयव लिया है S में अपन ने जहाँ V 0 नहीं है और V/F का एक उपसमुच्चय है। तो इसका LS क्या होगा? इसका जो LS बनेगा वो क्या बन रहा है? अल्फ़ा V such that अल्फ़ा बिलोंग टू F, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, जो छोटी सी चीज़ मैंने जो लिखी है, ये बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो आप, वो कह रहा है F के एलिमेंट जैसे क्या लिए, जैसे मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, अनंत ले लिए। तो 1 × V S, 2 × V लीनियर कॉम्बिनेशन एक और, 3 × V लीनियर कॉम्बिनेशन, 4 × V एक और लीनियर कॉम्बिनेशन। ऐसे कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बन गए? अनंत। उन अनंत लीनियर कॉम्बिनेशनों का एक सेट ले लिया मैंने और उसको नाम दे दिया LS। और वो मैंने क्या लिख दिया अब? LS = अल्फ़ा V such that अल्फ़ा बिलोंग टू F। अब ये क्या चीज़ है? ये देखो, जो V से निर्धारित रेखा को निरूपित करता है, रेखा को निरूपित करता है। क्या मतलब हुआ इसका? ये एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। अल्फ़ा के मान बदलते जाओ, आपके पास क्या हो गया? वो सभी लाइनें आ गई इसमें जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो आपने तो एक अवयव लिया, तो V से निर्धारित जितनी भी रेखाएं हैं जो कि ओरिजिन से पास होती हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? LS कहलाता है। और LS को अपन ने क्या नाम दिया? अल्फ़ा V such that अल्फ़ा बिलोंग टू F। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक अवयव से अपन ने LS बनाया और LS क्या है? उसको जनरलाइज कर देता है पूरी एक चीज़ को, ठीक है। इसी प्रकार से अब वो कहता है यदि S = अपन एक और सेट लें, V बराबर 1 0, ठीक है, सदिश समष्टि V2/R की उपसमुच्चय है, का उपसमुच्चय है, तब इसका LS क्या होगा? तो LS इसका कैसे निकालेंगे अपन? वो देखो क्या डेफिनेशन है। LS बराबर क्या लिखेंगे अपन? अल्फ़ा V such that अल्फ़ा बिलोंग टू R, ठीक है। अब अल्फ़ा 1 0 सच डेट अल्फ़ा बिलोंग टू आर, और इसका मान क्या आ गया अपने पास?
अल्फ़ा 0 सच दैट अल्फ़ा बिलोंग टू आर। ठीक है, जो कि ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स कैसे होते हैं अपने, अल्फ़ा 0 बीटा 0, तो वो सारे एलिमेंट आ गए। तो आपने तो सिर्फ 1 0 लिया था और 1 0 से क्या बना दिया, एल एस, जो कि एक्स अक्ष के संपूर्ण बिंदुओं का समुच्चय है, जो कि एक्स अक्ष के संपूर्ण बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है एक और एल एस बनाओ आप जैसे, तो उसको आप चाहो तो यदि एस बराबर, इससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एल एस का मीनिंग आपको। यदि एस बराबर 3 एलिमेंट ले रहा है वो, V1 बराबर 1 0 0, V2 बराबर 0 1 0। आप एलिमेंट को नाम दे दिया करो, बुक वाले ने नाम नहीं दे रखा है, 0 0 1। सदिश समष्टि V3 ओवर F का उपसमुच्चय है। ठीक है, तब इसका एल एस क्या होगा, तो इसका एल एस देखो, एल एस इज इक्वल टू कैसे लिखोगे बेटा, अल्फ़ा 1 V1, अल्फ़ा 2 V2, अल्फ़ा 3 V3। ठीक है, और इस केस में ये चीज़ किसके बराबर है, उसको आप लिख दो, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग टू आर। और ये चीज़ क्या आएगी अपने पास, उसको आप लिखोगे तो अल्फ़ा 1 1 0 0, अल्फ़ा 2 0 1 0 और अल्फ़ा 3 0 0 1। ठीक है, और ये चीज़ क्या आ गई है अपने पास, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, ये इसका एल एस बन गया। ठीक है, और ये एल एस डेफिनेटली किसका सबसेट है, V3 ओवर F का। ठीक है, ये किसका सबसेट है, V3 ओवर F का। और वो कहता है कि V3 ओवर F भी एल एस का सबसेट होगा, तो ये दोनों एक्चुअल में बराबर हैं। तो इसको एक थ्योरम की फॉर्म में अपन प्रूफ करते हैं बाद में, और वो थ्योरम में जो है अभी सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो वो कहती है थ्योरम, किसी सदिश समष्टि, या इसको अगले टर्न पे पूरा लें, क्योंकि अभी थ्योरम क्या कहती है, किसी सदिश समष्टि V ओवर F के उपसमुच्चय S की एक घाती विस्तृति LS S को अंतर्विष्ट करने वाली V की न्यूनतम उपसमष्टि है, अर्थात LS बराबर S। ये टफ थ्योरम है, लेकिन एग्ज़ाम में आती है बेटा, अगर लास्ट ईयर नहीं आई है तो पूरी संभावना रहती है वो उसकी आने की। वो कह रहा किसी सदिश समष्टि V ओवर F के उपसमुच्चय S की एक घातीय विस्तृति। वो कह रहा किसी सदिश समष्टि V ओवर F के, एक कोई सदिश समष्टि ली और उसका उपसमुच्चय लिया S, और उसके कह रहा है कि उसकी एक घातीय विस्तृति LS, S की क्या, एक घातीय विस्तृति LS, S को अंतर्विष्ट करने वाली। अभी थोड़ी देर के लिए ये वर्ड भूल जाओ, S की एक घातीय विस्तृति LS, इस वर्ड को भूल गए तो क्या लिखोगे आप, V की न्यूनतम उपसमष्टि है, अर्थात LS बराबर S। उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये भी वर्ड भूल जाओ अभी आप। मैं सिर्फ थ्योरम समझा रहा हूँ अभी आपको कि किसी सदिश समष्टि V और F के उपसमुच्चय S की एक घातीय विस्तृति LS V की उपसमष्टि है, V की उपसमष्टि है। इसको भी भूल जाओ, न्यूनतम को भी भूल जाओ। इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि LS जो है V का सब स्पेस है। सबसे पहले अपन ये प्रूफ करेंगे, LS जो है V का सब स्पेस है। फिर
ये प्रूफ करेंगे कि ये न्यूनतम है, कि ये सब स्पेस तो बहुत सारे हैं वी के, लेकिन जो उसमें मिनिमम है सब स्पेस वो है एल एस। और फिर अपन बताएंगे कि एस भी जो है एल एस का सबसेट है, और एल एस बराबर क्या होता है, एस होता है। ठीक है, तो थ्योरम अभी आज बड़ी मुश्किल होगी, लंबी थ्योरम है, तो इसको नेक्स्ट टर्न पे लेंगे बेटा। लेकिन मैंने थ्योरम समझाने की कोशिश करी है कि किसी सदिश समष्टि वी और एफ के उप समुच्चय एस की एक घातीय विस्तृति एल एस वी की क्या है, न्यूनतम उप समष्टि है, अर्थात एल एस बराबर एस। और इस पे एक दो थ्योरम है, अगर ये कर ली अपन ने तो पूरी यूनिटी हो गई अपनी। ठीक है, तो ये चीज़ अगर अपन कर लेते हैं पूरा, तो आपको 2 यूनिट मैंने करा दी, और 2 यूनिट से लगभग कितने क्वेश्चन आ गए, 4 तो वैसे आ गए और कंपलसरी में अलग आएंगे, तो आप उनको पढ़ लो। तो आप तो बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट और एक घातीय विस्तृति, और इनकी जो छोटी छोटी थ्योरम है अगर वो भी कर लेते हो तो आपको क्या कंपलसरी क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। उधर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन और बाकी की चीज़ें आप कर लोगे छोटी छोटी, तो वहाँ पर भी तुम्हारे को कंपलसरी में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मैंने काफ़ी कोर्स करा दिया है, ज़्यादा आपको नहीं उलझना है, क्योंकि मुझे पता है और सब्जेक्टों की क्या स्थिति आपकी चल रही है। मैं इसलिए नहीं कुछ बोल सकता इसको, तो आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, वो भी उतने ही महत्व देंगे आपको। मैं कहूँ कि भाई इधर तो मैं पूरा करा दूँ एक्स टीम पे, और उधर तुम्हें कुछ नहीं आया तो वो बेकार है। तो वो चीज़ें भी तुम्हें पढ़नी है, और गैप और नहीं है इस बार, एक ही दिन में 2-2 पेपर है, तो आपको वो जैसे भी है हैंडल करना है बेटा। पूरा कैरियर का सवाल है, एमएससी के एडमिशन इसी से मिलते हैं अपने को। ठीक है।